अ, खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अ, अभी कुछ समय पहले आज ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो हैं उनसे एक बातचीत की। बातचीत के बाद सऊदी अरेबिया ने तय किया है कि वो वहाँ पे तकरीबन $600 बिलियन अमेरिकन कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे और कहा ये शुरुआत है। ये रिपोर्ट आई है, ज़्यादातर तो अमेरिकन सोर्सेस से, कितनी सच है कितनी गलत है ये तो समय बताएगा। और ये भी कहा है कि वो ये अभी शुरुआत है, आगे और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पैसे इसलिए जा रहे हैं कि जो इनका विजन 2030 है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि फोन कॉल से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि हुतीज जो हैं, यानी अंसारुल्लाह जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी संगठन है, यानी अब वो रेबल से नहीं रहे बल्कि आतंकवादी हो गए हैं। आतंकवादी होने का मतलब ये है कि अब अमेरिका खुल के उनके साथ एक लड़ाई भी लड़ सकता है, हर तरह का कंटेनमेंट और उनको दबाने की कोशिश करेगा। वैसे युद्ध तो पहले से अमेरिका और उनका चल रहा है क्योंकि हुतियों ने अमेरिकन शिप्स के ऊपर, अमेरिकन नेवल शिप्स पे भी अटैक किए हैं। बहरहाल ये एक एक डिसीजन जो है इसके बहुत दूर तक नताइज पहुंचेंगे। इसके मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया जो कुछ बातचीत कर रहा था हुती से या पीस चल रहा था उनका टॉक्स वगैरह ईरान के थ्रू माध्यम से, वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटजिक एलाई अमेरिका है और अमेरिका ही उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये नहीं हो सकता कि हो। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर युद्ध होगा जो है वो सऊदी अरेबिया के बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका के ट्रुप्स वहाँ पे पहले से मौजूद हैं ताकि आसानी से हो। यमन के बॉर्डर सऊदी अरेबिया से मिलते हैं और हुती नॉर्दर्न यमन उनके कब्जे में है, एक बड़ा पार्ट है उसका। कैपिटल जो सना है वो भी उनके कब्जे में है। तो इस तरह से एक नया दौर शुरू हो जाएगा दोबारा से के ऊपर। अब ये देखना है कि ये कितना कहाँ तक ये मसला जाता है। बहुत से लोग ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है एक इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसी के इसके अंदर बाद में ये भी है कि हुतीस की इजराइल से भी युद्ध चल सकती है, तो अमेरिका चाहेंगे कि इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिलके इस युद्ध को ज्वाइन करें। अब इसके साथ साथ बहुत से सवाल होते हैं, इसके रिपरकशन इतने ज्यादा हैं जिनके बारे में धीरे धीरे पता चलेगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सऊदी अरेबिया का पीस प्रोसेस था हुती के साथ, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया के जो ईरान से रिश्ते थे, ईरान जो है वो हुतियों को का एलाई है, उनके सपोर्ट में है। क्या ईरान का उस सपोर्ट से विड्रॉ होगा या उनको अगर सपोर्ट देगा तो ईरान भी इस युद्ध में ड्रैग हो सकता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर इजराइल के साथ ज्वाइन करेगा तो हमारे सऊदी अरेबिया को इब्राहिम अकॉर्ड भी ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले उससे अपने रिश्ते भी बनाने पड़ेंगे। कि ये बहुत सी बातें हैं, किस तरीके से मसलों का हल होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है कि ये तो एक बड़ा रीजनल वो है। दूसरी तरफ ये भी है कि हुती जो कुछ भी अटैक करेंगे वो तेल के इंस्टॉलेशन पे हमारे सऊदी अरेबिया के, उन्हीं ने पहले भी किया था और बाद में भी करेंगे, बजाय इसके कि फुल फ्लेश वॉर लड़े। और इतनी उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए कि ये तो एक रैग टैग आर्मी है, बहुत लूज इसका वो है। लेकिन इनको जनता की सपोर्ट हासिल है, तो ये तो इसी तरह के काम करेंगे कि ऑयल इंस्टॉलेशन वगैरह पे सऊदी अरेबिया के अटैक करना। अगर ऐसा होता है तो फिर तो ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे तभी उन्हीं ने कहा था कि आप अपने ऑयल एसेट जितने हैं अमेरिका के हवाले कर दीजिए।
यानी वो उसकी हिफाजत करेंगे, वही तेल निकालेंगे अमेरिकन कंपनीज, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्हीं के पास रहेगा, और फिर ये भी है कि तेल की कीमत भी वो तय करेंगे। कार्टेल के खिलाफ, ओपेक के खिलाफ अमेरिका काफी दिनों से बात करता है। सऊदी अरबिया, और तलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है अभी भी। अमेरिका कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है अमेरिका का। ये भी एक, तो फिर दो ऑयल एसेट्स भी वो ले लेंगे, यानी कोई, ये तो अनएंडिंग है सऊदी अरेबिया के लिए। फिर एक दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो तेल की कीमतों को कम करेगा, यानी तेल ज्यादा निकालेगा आने वाले समय में, ताकि यूक्रेन और रशियन वॉर एंड हो। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने से पहले इस बात को डिमांड कर रहे थे कि वो जब सत्ता में आएंगे तो तेल के दाम कम करेंगे। उसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी को जब तेल का दाम ज्यादा होता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और दूसरे ट्रम्प बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है ऑयल लॉबी से अमेरिका की, ऐसा भी लगता है। और इसके अलावा ये भी है कि रशिया की इनकम और कम हो जाएगी अगर तेल की कीमतें मार्केट में कम होती हैं, तो रशिया को भी उसका काफी, ऐसे ही रशिया को सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है, फिर उसको और सस्ते दाम पे बेचना पड़ेगा, या इतने कम हो जाएगा कि लोग रशिया का ना खरीद के सीधा सऊदी और यूएई और कतर, बहरीन, इन जगहों से तेल खरीदने लगे। ये ये भी एक बड़ा मसला है वहां के ऊपर। फिर उसके अलावा ये भी है कि क्या टेंशन दोबारा से बढ़ेगा, क्या सऊदी अरेबिया की जनता, यानी इसके मतलब ये है कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी थी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, या सऊदी अरेबिया जो सोच रहा था कि रशिया चाइना से भी अच्छे संबंध बनाएगा, भारत से उसने पहले ही अच्छे संबंध बना रखे हैं, ब्रिक्स को ज्वाइन करने की वो बात कर रहे थे, क्या ये सब कदम उठा सकेगा? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया जब अमेरिका के को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, जब अमेरिका के साथ पूरी तरीके से जुड़ा था, चाहे वो कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन या कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, आप समझ, इंटरनेशनल कम्युनिज्म, या फिर अफगान वार के पीरियड में था, तो उस समय उसको सपोर्ट जो थी, जो लिजिटिमेसी उसको मिलती थी, मान्यता जो प्राप्त होती थी, वो वहाँ के रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट से होती थी। अब दोबारा से वो अगर अमेरिकन पॉलिसी को और इसराइल से संबंध बनाते हैं, जिसका प्रेशर है उनके ऊपर, तो वो लेजिटिमेसी कम होगी, इसलिए कि अगर वो वहाँ का रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट फतवा भी देता है तो उसका असर कम होगा, क्योंकि उसको काफी मार्जिनलाइज पहले ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर चुके हैं। तो ये बहुत से सवाल हैं सऊदी अरेबिया के सामने। ये एक बड़ा मुश्किल समय है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। ये भी माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो $600 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ये चाहता हो कि वो पैलेस्टीनियन को काज को सपोर्ट करते हुए वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। एक पहलू इसका ये भी है। लेकिन क्या अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करेगा, या इजराइल इस बात को एक्सेप्ट करेगा? इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते रहे हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा, और आने के बाद भी उन्हीं ने कहा कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में रिश्ते बढ़ाऊंगा। इसलिए कि पहले फर्स्ट टर्म में जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्हीं ने यूएई और बहरीन को ज्वाइन कराया था, फिर सूडान और मोरक्को ने भी ज्वाइन किया इब्राहिम अकॉर्ड को। अब वो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो, सऊदी भी ज्वाइन करें, ताकि बाकी अरब भी हों और फिलिस्तीन का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए अरब पॉलिटिक्स से। ये सारी चीजें हैं। फिर दूसरी तरफ ये है कि आम जनता में कितना फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी है अरबों के बीच में, खासतौर से वहाँ पे, ये भी पता नहीं है। इस बात का देखना ये होगा कि किस तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आने वाले समय में इन मसलों को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, और एक वो अपने को बचा के इस पूरी स्थिति से निकाल के ले जाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। बातें तो बहुत सी हैं करने की,
पहले वाले भी प्रोग्राम में मैंने सऊदी अरेबिया के बारे में काफ़ी बात किया, आज के इस में इतना ही, और हम जल्दी ही एक नया प्रोग्राम आपके सामने लेके आएँगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। हम आपके आभारी हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।